पवार साहब के पास में सब मिलके जाएंगे तो इंशाल्लाह 7 बारे का भी काम हो जाएगा। जाने वाले तो इंशाल्लाह अपन बहुत जोरों शोरों से पवार साहब का स्वागत करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहिब का जलगांव नगरी में हार्दिक स्वागत। शुभेच्छुक राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक माजी महानगर अध्यक्ष आसिफ शेख मेंबर तंबापुर जलगांव। राष्ट्रवादी के इरादा पक्का महाराष्ट्र है अक्का उजरेला राष्ट्रवादी के इरादा पक्का। आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जलगांव शहर तंबापुरा इलाके के पंचशील नगर में बीते दिनों तेज बारिश के कारण जल जमाव होने से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई परिवार ऐसे थे जो कि काफी हद तक परेशान थे, जिनको देख तंबापुरा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विकार खान असलम काकड़ ने नागरिकों को नुकसान की भरपाई मिले को लेकर अनेक आंदोलन कर एनसीपी के नेता एकनाथ राव खड़से से मुलाकात कर नागरिकों को भरपाई देने की मांग की थी। वह ऐसे में कल 3 सितंबर 2023 को करीब 271 से अधिक घरों के नागरिकों को प्रशासन की ओर से 10,000 रुपए देकर नागरिकों की मदद की जाएगी। यही सब देख आसिफ अनवर मेंबर ने विकार खान असलम काकड़ का सत्कार एकनाथ राव खड़से के हाथों सत्कार करवाया। वह कार्यक्रम में उपस्थित एकनाथ राव खड़से, एजाज मलिक व अन्य जिले के गणमान्य व्यक्तियों से आसिफ मेंबर ने अपील कर बात कही कि आने वाले दिनों में शरद पवार जलगांव दौरे पर आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि शरद पवार तंबापुरा इलाके से गुजरें ताकि वे उनके सामने उनकी कुछ बातें रख सकें। वह कहा कि बीते 50 सालों से तंबापुरा इलाके में रहने वाले नागरिकों के पास 712 का उतारा नहीं है, जिसके लिए शासन व प्रशासन प्रयास करे। वह सभी नागरिकों से आसिफ शेख ने अपील की है कि 5 तारीख के दिन सुबह 10 बजे अपने हक की लड़ाई के लिए तंबापुर के मेन रोड पर पवार साहब का जंगी स्वागत करने के लिए सभी क्षेत्रवासी उपस्थित रहें। ये पहली बार होगा कि शरद पवार आसिफ शेख की कोशिश से तंबापुरा क्षेत्र का निरीक्षण करने जाएंगे। आपके नाम पे नहीं लगेंगे, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। अरे मुझे मालूम है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जरूर करें, कोशिश करेंगे। और नाथाबो ने जब इकरार उठाया कोशिश करने का, तो मुझे अनुभव को होता ही है। क्या बात। हम सरकार के पास जाएंगे, विधानसभा में रखेंगे, सरकार नियम बदलाने लगेंगे। ये चोर उचोके के हाथ में जमीन चलेगी, क्या संबंध आता है ये खटोर का यहाँ? कितने सालों से हमारी जमीन है? 100 साल हो गए। हाँ, इधर आने के बाद ये बांधकाम किया 40 साल हो गए। और ये ऐसे उल्टा सीधा करके अपने नाम पे कर जाते, मैं होने नहीं दूंगा, मुझे मालूम नहीं था। और गरीबों के नाम पे है तो गरीबों के नाम पे लगेंगे, नहीं तो उठेंगे नहीं। ना था वो आपके साथ में। चालीस साल तक हम जब हम रह रहे हैं, तो अभी सरकार का नियम है राहील त्याचे घर। क्या नियम है? राहील त्याचे घर, रहेगा उसका घर और कसेगा उसकी खेती। इसलिए ये होगा। और आज ऐसी बात है कि शरद पवार साहब भी यहाँ आ रहे हैं, और शरद पवार खाली जलगांव में नहीं आ रहे, वो आपके मोहल्ले में आ रहे, तंबापुर में आ रहे। तो ये विषय तो मैं पवार साहब से मैं बात करूंगा। मैंने वादा किया है भाई, आप निवेदन बनाओ, मेरे पास दे दो। सभा है इस पवार साहब की यहाँ 5 तारीख को। 5 तारीख को सब लोग वहाँ जाओ, सबके सब आओ। लगे तो भरी सभा में मैं बोलूँगा कि हम कराएंगे और कोशिश करके लाएंगे। साल लगो, 2 साल लगो, 2.5 साल लगो, 3 साल लगे। देखो ये सिंधी कॉलोनी है ना, उनको पूछो, आज़ादी के बाद इनके घर बने 49 में, 48 में, उसको 7 दिन के अंदर नुकसान को भरपाई देना चाहिए। नुकसान भरपाई नहीं होता है,
मदद देना चाहिए, मुबदला बोले तो मदद देना चाहिए। तो जो बोले कि नहीं हम लोगों को ऐसा हो गया, बोले चलो मैं कलेक्टर से फोन कर दो। पहले तहसीलदार को पूछा, फिर तहसीलदार साहब ने बताया कि भाई ये तो मेरे ओर से प्रस्ताव चले गया है कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब को बोलो। फिर कलेक्टर साहब से बात किया तो कलेक्टर साहब बोले वो मेरे हाथ से तो है ही नहीं, आप मिनिस्टर को बोलो। तो जब मैंने फिर से मिनिस्टर को फोन किया, बोला मिनिस्टर ऐसे ऐसे बात है, 1.5 महीना हो गया ये लोगों को पैसे नहीं है, और मैंने इनको वादा किया है कि 8 दिन के अंदर आपको पैसे दिलवा दूंगा। आपके सामने बोला था ना, कितने दिन बोला था? 8 दिन। मैंने वाले इनको बोला है कि 8 दिन के अंदर इनको मदद मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, कानून से मिलना चाहिए, कोई दया नहीं है, कोई उपकार नहीं कर रहे। तुमने नियम बनाया, मैंने बनाया था नियम। तो बोले कि नहीं नहीं हम लोग 8 दिन के अंदर ना था, वो आप बोल रहे हैं 8 दिन के अंदर हम लोग ये कर देंगे। और अभी तक लेट हो गया तो मैं बोलता हूँ अच्छा हो गया। क्यों? कि 1 महीने पहले 5,000 रुपये मिलते थे, अब सरकार ने उसके 10,000 कर दिए। अब 1 महीने पहले अगर पैसे लेते थे तो कितने मिलते थे हमको? 5,000। अब लेट हो गए, अब मिलेंगे 10,000, और 8 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे जमा होंगे। कागजात जो देगा उसका पैसा जल्दी मिलेगा। आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ये सारे कागजात आपको जो बोला होगा उन्होंने, वो कागजात देने के बाद तीसरे दिन पैसे आपके खाते में जमा हो जाए। ऐसा तो काम करने वाले बच्चे होना चाहिए। ये सारे बच्चों ने काम किया मतलब पाठपुरावा करायला पोरं पाहिजेत। आम्ही मराठीत बोलतो की पाठपुरावा करायला पाहिजे, नहीं तो होत नहीं। सरकार ऐसी चीज़ है कि वो बैठे रहती है, ढिम्म बैठी है, कुछ हलती नहीं, चलती नहीं, बोलती नहीं, कुंभकर्ण जैसी सोई है। उसको ऐसा आरी टोचना पड़ती है, बजाना पड़ता है, ढोल बजाना पड़ता है। वैसा ये बच्चों ने उनको आरी दिया, ढोल बजाया, और जब ढोल बजाने के बाद भी काम नहीं हुए तो बड़ा ढोल लेकर नाथा फूटे। और यहाँ आने के बाद तो कई समस्याएं सामने आई। वैसा तांबापुर में मैं क्यों पहली बार नहीं आया, कुछ भी घटना घटी तो मैं आता हूँ, इलेक्शन रहता तो भी आता हूँ, लाडवंजारी साहब के यहाँ हमेशा आता हूँ, सुनील महाजन के साथ जाता हूँ। तो इसे तांबापुरे में बहुत बार आया हूँ, पर समस्या जो है आज पहली बार होता है अपने कि ये सारे घर जो है हमारे नाम पे लगना चाहिए। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगर होंगे, अगर ये सरकार नाम पे होगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम पे होंगे तो ये अपने नाम पर हो सकते हैं। जो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैं वो खाते का, वो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, कलेक्टर का मिनिस्टर था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इसलिए मुझे मालूम है, पर मैंने पूरे कागजात नहीं देखे। तो मैंने इनको बोला मुझे कागजात दिखाओ, मैं स्टडी करूँगा, अभ्यास करूँगा। पर एक बात मुझे लगता है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम होगा, अगर उसमें सरकार करके नाम लिखा होगा, महिला बहना सभी लोग एक दूसरे से ऐसे खड़े रहो, झंडे दिखाओ, शरद पवार जिंदाबाद बोलो, और ये हम लोग उनको बोलेंगे कि हमारा जिंदाबाद खाली न जाए, हमारे घर नाम पे लगाओ। और सबके सब वो झंडे दिखाने के बाद 1 बजे अपने सागर पार्क में आ जाओ। यहाँ से चलते चलते तो आ सकता है, घर में कोई मत रहो, बच्चे भी नहीं रहना, और दिखाओ शरद पवार साहब को, यस एक काम किया हमारा तो हम सब आ गए, ये काम हो गया तो हमेशा के लिए दोबारा साथ। हम अच्छे काम के लिए, अच्छे आदमी के लिए हमारे ऊपर एहसान किया तो हम भूलने वाले नहीं, ये पवार साहब को बताएंगे। चलो अच्छे तरह से रहेंगे। मुफ्ती साहब ने तो मुझे बहुत अच्छा लगा,
मुझे लगता है आगे चल के मुफ्ती साहब को ही घुमाना चाहिए। कांग्रेस में ना, हाँ, तो कांग्रेस में वो तो इंडिया के है, वो कांग्रेस के प्रवक्ते भी है। तो चलो कांग्रेस के नाते क्यों न वो एनसीपी के साथ चलते रहेंगे और उनको भी लेके जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा याद आती है हमें करीम सलार साहब की, जो यहाँ से उम्मीदवार भी थे, चुनते भी अपने गफ्फार साहब के यहाँ से वो उम्मीदवार भी थे, चुन के भी आए थे। एक अच्छा आदमी इतने जल्दी चला गया, उसका दुख हम लोगों को हमेशा ही एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान, हिंदू दलित में झगड़े लगाने का, ये अनुभव मैं मुक्ताई नगर में ले रहा हूँ जी। 40 साल में जब मैं है था मुक्ताई नगर, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई दंगल नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। बोला ये छोड़ो, हिंदुस्तान में क्या हुआ वो हिंदुस्तान में होने दो। बाबरी मस्जिद ढलते उधर, तुम झगड़े करते इधर, शांति से रहो। बाहर कुछ भी हो, अपने आप घर में नहीं हो ना, हम लोग साथ में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हाथ पर। पर अभी क्या कर रहा है, अभी हमारा एक अमीन करके एक मुस्लिम नगर से हो गया, गरीब है बेचारा, कोई किसी से लेना नहीं देना नहीं, फालतू उससे उलझ गए, उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। हाँ हाँ, और उस पर जबरदस्ती महिला को हाथ लगाया, उसे 354 दाखिल कर दिया। वहाँ न कोई महिला, आपण 302 रुपये नाव काढलं जमीन 302 हाँ, तो 354 का नाम डाल दे। क्यों? कि हिंदू मुसलमानों में झगड़े होना चाहिए। वहाँ आज बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले का बोले चश्मा तोड़ दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 15 रुपए भी आएगा। भाइयों बहनों, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, 15-15 रुपए भी आएगा? नहीं आए। लेकिन हमें यकीन है कि एक नाथ राव खड़से वो शख्सियत है कि जब बोलते हैं तो उस वादे को पूरा करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये आएंगे। और ये भी मैं आपको कह दूं कि जिस सरकार का और जिस पार्टी का और जिस नेता का हम साथ दे रहे हैं और जो नेता हमारे साथ में है, माननीय जी शरद जी पवार, मैं बिल्कुल फख्र के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक नाथ राव खड़से ने अपने अंदाज में जो जगह अपना मकाम बनाया है, उस मकाम को हासिल करने के लिए अच्छे अच्छे लोग जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन एक नाथ राव खड़से ने अपनी ईमानदारी के साथ जो मकाम बनाया है, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं। मैंने दादा, आपको याद होगा भुसावल में भी हमने एक जुमला कहा था, खड़से साहब जिधर हम उधर। बोलो एक बार ऐसा जरा बोल के दिखाओ, खड़से साहब जिधर, थोड़ा सा और मजा आएगा, और बजाएंगे। खड़से साहब जिधर हम उधर, और खड़से साहब जिधर है अभी हम उधर ही है, अभी हम सब उधर ही है। हम जालिमों का साथ कभी नहीं देंगे, कहो इंशाअल्लाह। हम जालिमों का साथ कभी नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम कातिलों का साथ कभी नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने इस मुल्क में सत्यानाश कर दिया, मुल्क को तबाही पर ला दिया और अपनी गंदी और घटिया किस्म की राजनीति चलाने के लिए हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का घटिया खेल खेल रहे हैं, जो लोग असल मुद्दों से ध्यान हटाकर मंदिरों, मस्जिद और हिंदू मुसलमानों के मुद्दों पर ध्यान लगा रहे हैं, और जिनके गोदी चैनल, जिनके खरीदे हुए चैनल पूरे मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, वो जालिम, वो कातिल पार्टियां, जो जिसका मेन मुखिया अगर कोई है तो हमें कहने में कोई शर्म नहीं है, उन तमाम पार्टियों का जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रही है, उनके 2 मेन मुखिया है, जो बिजनेसमैन बने हुए हैं, जो कारोबारी बने हुए हैं, जो धीरे धीरे मुल्क की एक एक चीज को बेच रहे हैं। एक है नरेंद्र मोदी और एक है अमित शाह। हम इनका साथ कभी, अरे बोलो, हम इनका साथ कभी, मजा नहीं आया, हम इनका साथ कभी नहीं देंगे। हम हुसैन वाले हैं, यजीदियों का कभी साथ नहीं देंगे। बोलो बोलो, हम जोर से बोलो, हम हुसैन वाले हैं, जालिमों का साथ कभी नहीं देंगे। दादा, हमारा वादा है
कि हमने हमेशा हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और हमें गर्व है इस बात पर कि आज आप हमारे साथ हैं, आपका हाथ हमारे सरों पर है। तो इंशाअल्लाह हम दबा हर दिल अजीज़ गरीबों के मसीहा। ज़ोरदार तालियां अब एक बार हमारे खलसे साहब के लिए बजा दें। आज की इस पवित्र सभा के अध्यक्ष मोहतरम खलसे साहब, सुनील भाई महाजन, एजाज मलिक साहब, अशोक भाई, फारूक शेख साहब, अब्दुल अजीज़ सालार साहब, और आज जिनका सत्कार व सम्मान यहाँ पर किया गया, मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि ये जितने जवानों ने मेहनत की है, दादा प्रेषित मोहम्मद ने कहा है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का क्या करेगा। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का क्या करेगा। तो आज हम सबसे पहले इन जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और जहाँ तक जवान खड़े हैं मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा मंगट को हरकत दे और ज़ोरदार तालियां हमारे इन जवानों के लिए आप बजा दें। आप लोगों ने सुना कि कितना ज़बरदस्त काम इन लोगों ने किया। जब यहाँ पर सैलाब आया, बस्ती डूब रही थी और गरीबों के घर में पानी भर गया था, ऐसे वक्त में इन जवानों ने सरकार को जिस तरीके से हिलाया, आंदोलन किया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे खड़से साहब का कि उनकी मेहनतें रंग लाई। आप जानते हैं एकनाथ राव खड़से उस शख्सियत का नाम है कि जब ज़बान खोलते हैं तो फिर तमाम ही लोग बोलते हैं। खड़से साहब ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में हमारी बात को, हमारे दर्द को, हमारे दुख को ऊपर तक पहुंचाया, और फिर जो कुछ मदद मिली है वह भी आपने सुना, और उन लोगों का भी हमने सत्कार किया है जिन लोगों ने ये सारी मेहनतें की है। वक़ार सर कह रहे थे कि भाई तमाम लोगों के अकाउंट में बहुत जल्द जो है जो कुछ भी मदद आएगी, तमाम लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार गालिबन आने वाले, जैसा मैंने सुना 10,000 रुपये आने वाले हैं। और हमें यकीन है कि यह हमारे झूठे पीएम का वादा नहीं है, एकनाथ राव खड़से का वादा है। हाँ। मैं साफ कह रहा हूं कि यह हमारे झूठे पीएम नरेंद्र मोदी का वादा नहीं है। उनका वादा झूठा था, सच्ची बताना। भाइयों बहनों, 15-15 लाख आएंगे। आए क्या किसको? अरे बोलो ना, 15-15 रुपये आएंगे। तामापुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महापौर भी यहाँ के हैं और विरोधी पक्ष नेता भी यहाँ के हैं। सुनील बाबू के लिए जोरदार तालियां बजाओ। महाराष्ट्र में क्या पूरे इंडिया में एक ही उदाहरण मिलेगा बाबू। ये दुआएं भी हमारी जैसी, हाँ, हमारी दुआओं को भी मत बोलो। तो जैसा आसिफ तुम्हारी एक मांग थी, 4 दिन पहले फ़ोन किया था, फिर मैंने नाथा बाबू के कान पे डाला, सुनील बाबू के कान पे डाला। तो पवार साहब जब सुनील बाबू के घर पे आएंगे तो तैयारी पूरी रखना तुम है और जो भी है यहाँ के तुम्हारे कार्यकर्ता, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हारा जो सपना था कि भाई इधर से लेके जाना है, मंगल के दिन सुबह में 10 बजे, हाँ मंगल के दिन 5 तारीख को सुबह में 10 बजे वखार तरफ से सुनील बाबू के घर पे जाएंगे और जाते टाइम आपके रास्ते से जाएंगे। तो आप जितनी जंगी स्वागत कर सकते साहब का उतना जंगी स्वागत कर। यानी तामापुर वासियों का सपना पूरा होगा, ना तो वो उधर से ही जाने वाले थे वापस। ये जो गली है उस दिन उसको थोड़ी साफ सुथरी रखना, क्या सफाई निस्फ ईमान है, तो आप लोगों ने उसको साफ रखना। 2003 में बहु मेरे अब्बा भी यहाँ से नगर सेवक रहे हैं, तनुजा तड़वी थे, ढेकड़े साहब थे और पिताजी थे। और आपने सुरेश दादा के खिलाफ बहुत जोर लगाया था, पर यही 3 सीट थी और कांटाफाइल की 3 सीट थी जिसमें अंकल थे और मेरी बुआ थी शाहनगर से, मंगेश सानप था, अश्विन सोनोने के विरुद्ध थे। वैसी 9 सीट ने सुरेश जैन की सरकार बचाई थी, न तो आपने उनको जबई औंधा कर दिए थे वो। यानी और वो मेरा बोलने का मकसद ये है कि वो परेड में जो पाइपलाइन कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? भाऊ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका भी इनका अपना हक का घर मिल जाए,
क्योंकि इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी यहाँ रह रही है, चौथी पांचवी पीढ़ी यहाँ रह रही है। तो इनका हक का घर इनको मिल गया। कोई भी योजना है आप लाओ, मेरी तो आपसे हमेशा दुआ रहती है कि भाई हमारी सरकार आए और वापस से आप और कुछ जलगांव वालों के ऐसे काम हो जाए कि वो जिंदगी भर उसको यानी जब तक सूरज चांद रहे उसको कोई मिटा ना सके। तो उसमें से एक काम ये भी रहेगा कि आप 7/12 इनके नाम पे लगाने की कोशिश करें। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला आपको सेहत दे, आपको जो तकलीफ है उसको दूर करे और गरीबों के काम आपसे ले। नाथा बाबू का ऐसा है कि जो इनसे जुड़ गया, आप इनको डायरेक्ट फ़ोन करो, ये एक बेल में फ़ोन उठा लेंगे आपका। ना कोई पीए की ज़रूरत है, ना कोई आजू बाजू जो बचते हैं उनकी ज़रूरत है। डायरेक्ट आपकी बात सुनेंगे। तो मेरी उम्मीद है ऐसी कि इंशाल्लाह आपका काम होगा, पर उसके लिए सत्ता की भी ज़रूरत है, सब बातों की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे होंगे कि विधान परिषद में सबसे ज़्यादा अगर कोई फाइट दे रहा होगा तो वो नाथा बाबू है। हर मुद्दा नाथा बाबू उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ की भी नाथा बाबू कुछ है मसाइल जो आप वहाँ उठाएंगे, और जिस तरीके के धारावी को जिस तर्ज पे हो रहा है वो यहाँ पे भी उसका 7/12 इनको लग के मिले कि धारावी भी गोदरेज की जगह वो विकार खान साहब के साथ में जो गए उन लोगों का तो सत्कार हुआ ही हुआ, मगर उसके साथ में अपनों को कुछ मदद भी मिली। मगर अगर अपन जो है पवार साहब के पास में सब मिलकर जाएंगे तो इंशाल्लाह 7/12 का भी काम हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि जिस गिरोह पे 5 तारीख को गुजारिश है कोई किसी को बुलाने नहीं जाएगा, वहाँ पे हम सब निवेदन देने वाले पवार साहब को। तो आपसे गुजारिश है कि 5 तारीख को सागर पार्क पे 1 बजे सभी शिरकत रखे, सब मिलके अपन 7/12 की अपील करने वाले, और ये गली से जब पवार साहब जाने वाले हैं तो इंशाल्लाह अपन बहुत जोरों शोरों से पवार साहब का स्वागत करेंगे, ताकि अपने को 7/12 लग जाए। इसके लिए अपने को मेहनत करो, ये एक शॉर्टकट का मार्ग है अपने लिए। अपनी किस्मत जोर पे इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 7/12 हो जाएगा। जो बड़ा ही रहमान और रहीम है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, उनको भी हमें सुनना है। वक्त की ज़्यादा कमी है। यहाँ पे जब तांबापुर में पानी घुसा था पंचशील नगर बाग में 6 जुलाई 2023 को, सब लोगों के घरों में बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद फिर हमने मुहिम चलाई, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, और 1 महीने के बाद में फिर भी हमें मदद नहीं मिली। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद में हमने कलेक्टर साहब को रिश्वत पत्र दिया। फिर नाथा बहू की तरफ गए, नाथा बहू ने सब कलेक्टर से लेके अनिल भाईदास पाटिल जो मंत्री है, मदद पूर्ण वसन मंत्री, उन्हें भी फोन लगा के बोला कि गरीब लोगों को अभी तक के मदद नहीं दी है आपने। 1.5 महीना उलट गया है। नाथा बहू ने सब अधिकारी से लेके मंत्री से लेके सभी को फोन लगाए और सभी को बोला कि गरीब लोगों को मदद मिलना चाहिए। तो नाथा बहू के प्रयत्न से हमें सिर्फ 8 दिन के अंदर ये मदद मिल चुकी है लोगों को। हम नाथा बहू के बहुत बहुत आभारी है, नाथा बहू के शुक्रगुजार है कि उनके वजह से गरीब लोगों को जो है 10-10 हज़ार की मदद 2-3 दिन में आ जाएंगे। अभी उनके अकाउंट में सबके डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रोसीजर पूरी हो चुकी है तलाटी मार्फत। उसके लिए भी जो पाठ पुरावे करे असलम भाई काकर, और जो भी तांबापुर के महिलाएं थी हमारे तरफ की, फुगड़पुरा पंचशील नगर के हमारी माँ बहनें थी, मौसी थी, ताई थी, सभी लोगों का शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। और हमारे वार्ड के मेयर महापौर ताई जयश्री ताई महाजन, इन्होंने भी कलेक्टर साहब को फर्स्ट टाइम में बोला कि लोगों को मदद मिलनी चाहिए। और हमारा सुनील बाबू महाजन भी यहाँ पर है, तशरीफ लाए, उन्होंने भी ये सब चीज़ों को पाठ पुरावे करते हुए मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब को बताया कि गरीब लोग हैं वह, इन्हें मदद मिलनी चाहिए, हकदार है इस चीज़ के। भुसावल शहर में पहली बार आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट। आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस, डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो अभी एक बार अवश्य पधारें। दुकान का पता नेशनल हाईवे नंबर 6 आलीशान वाटर पार्क के आगे,
भुसावल जिला जलगांव। हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अबदत्त धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302278 8390075365। अब दांतों और मसूड़ों की कोई भी तकलीफ का इलाज एडवांस तरीके से भुसावल शहर में। मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दाढ़ हिलना, दांतों को सफेद करना, स्क्रू से दांतों को बिना दर्द बैठाना, बुजुर्गों के दांत बैठाना, छोटे बच्चों के कीड़े हुए दांतों का इलाज करना, दांतों के कलर का सीमेंट भरना, रूट कनाल करना, दांतों के कलर का कैप बिठाना, लेजर ट्रीटमेंट और दांत संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। संपर्क सिटी स्माइली मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, डॉक्टर अजहर शेख, BDS MDS पुणे। अस्पताल का पता याद रखें, 3 नंबर स्कूल के सामने, सिटी न्यूज ऑफिस के बाजू में, रजा टावर के पास, खड़गा रोड भुसावल। जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8010706319 7798477689। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600882300।